नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज के नए अपडेट्स लेकर मैं हाजिर हूँ। तो देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है अनुपमा के आज के एपिसोड में और क्या कुछ खास देखने के लिए मिलता है हमें आज के सीरियल में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा के आज के अपडेट्स को। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें देखने के लिए मिलता है कि अनुपमा ने जो है वो तोशु और पाखी को जो है वो आश्रम से बाहर निकाल दिया है उनकी बदतमीजियों के कारण। जी हाँ दोस्तों, और यहीं पर हमें देखने के लिए मिलता है कि तोशु और पाखी जो है वो बारिश में भीग रहे होते हैं और साथ ही साथ जो है वो अनुपमा को कोस रहे होते हैं। और तभी हमें पाखी को दिखाया जाता है जहां पर वो कहते हुए नजर आती है कि तोशु भाई, ये बिजली हम पर गिरेगी तो नहीं ना। तो तोशु कहने लगता है कि हम पे तो वैसे ही जिंदगी जो है वो बिजली गिरा रही है और ऊपर से मम्मी भी हमें झटके देती रहती है। और कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि सब मिलकर जो है वो हमसे बदला ले रहे हैं। तो पाखी कहने लगती है कि क्या करे तोशु भाई, अब हम क्या करेंगे। और वहीं पर उनको मच्छर भी काटने शुरू हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि इसको भी अभी काटने के लिए मिला। तो वहीं पर हम देखते हैं कि तोशु का पैर जो है ना वो गोबर के अंदर घुस जाता है और उसकी चप्पल जो है वो बिल्कुल गंदी हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी चप्पल छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। और तभी वहां पर पाखी मैडम कहने लगती है कि ठंड भी लग रही है और एक ही ड्रेस थी मेरे पास, अब क्या करेंगे, वो भी गीली हो गई है। तो यहाँ पर तोशु कहने लगता है कि शॉपिंग करेंगे। तो पाखी कहने लगती है कि पैसे हैं ही कहाँ हमारे पास जो शॉपिंग करें। तो तोशु कहने लगता है कि पापा का क्रेडिट कार्ड है ना। और तभी वहां पर पाखी जो है वो पापा का क्रेडिट कार्ड देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि पापा का क्रेडिट कार्ड आपके पास कैसे आया। तो यहाँ पर तोशु कहने लगता है कि वो जल्दी में भूल गए थे और बिल्डर के डॉक्यूमेंट्स ढूंढते हुए मुझे दिखाई दिया तो मैंने फट से अपनी जेब में रख लिया। और वहीं पर पाखी कहने लगती है कि बहुत अच्छा किया तोशु भाई, अब हमें कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है। तो तोशु कहने लगता है कि बिंदास, और कहता है कि सबसे पहले तो हम कैफे ढूंढेंगे और वहां जाके मस्त खाना खाएंगे और मुझे सबसे ज्यादा भूख लगी हुई है अभी। और वहीं पर पाखी मैडम कहने लगती है कि उसके बाद हम 5 स्टार होटल में चेक इन करेंगे और यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती। और तभी वहाँ पर तोशु कहने लगता है कि बिल्कुल करेंगे, पापा हमारा हक मार के गए हैं ना, तो अब हम उनके पैसे जो है वो फूकेंगे। और तभी वहाँ पर पाखी मैडम खुश होकर कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, पापा का जो सिम कार्ड है ना वो बंद है और जो भी ट्रांजेक्शन मैसेज होंगे ना उनके पास जाएंगे ही नहीं। तो यहाँ पर तोशु कहने लगता है कि सीधा अब स्टेटमेंट जाएंगे, वो भी लाखों के। और तभी वो दोनों के दोनों जो है वहां से चले जाते हैं। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा जो है वो सुबह होते ही गाना लगाने शुरू कर देती है और वहीं पर सभी लोग जो है वो अपने बिस्तरों को समेटते हुए नजर आते हैं और अनुपमा भी जो है वो सभी बच्चों को उठाते हुए नजर आती है और बहुत ही प्यार से जो है वो सबको उठाते हुए नजर आती है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा जो है वो गाना चल रहा होता है जिसमें ये सारा सीन जो है वो चल रहा होता है। और वहीं हमें दूसरी तरफ किंजल को दिखाया जाता है जो यहाँ पर सभी घर वालों के लिए जो है नाश्ता पानी बनाने की तैयारियां कर रही होती है अकेले ही किचन में। और वहीं हमें दूसरी तरफ जो है वो बा और बापूजी को दिखाया जाता है जो कि अपने सामान को देखकर जो है वो इमोशनल हो रहे होते हैं। और वहीं पर अनुपमा आती है और उनको प्यार से जो है वो समझाती है और रोने के लिए मना करती हुई नजर आती है। और वहीं पर बाथरूम में लंबी लाइन लगी हुई होती है जहां पर बापूजी और बा जो है वो सबसे पहले लाइन में लगे हुए होते हैं और डोली और डिम्पी तो मुंह बनाते हुए नजर आती है। और दूसरी तरफ हमें बच्चों को दिखाया जाता है जो कि आधा के साथ काफी ज्यादा मस्ती करते हुए नजर आते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सुबह सुबह जो है वो पूजा का कार्यक्रम शुरू हो जाता है जहाँ पर सभी लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए होते हैं। तो इंदिरा जी जो है वो बा और बापू जी को कहती है कि आज जो पूजा है, आज जो आरती है वो आप ही कीजिए। और तभी वहाँ पर बा जो है वो मना करते हुए नजर आती है। तो अनुज कहने लगता है कि क्या सोच रही हैं बा, आप ही जो है वो इस घर में सबसे बड़े हैं तो पूजा का कार्यक्रम भी जो है वो आप ही शुरू करेंगे ना, और आप ही दोनों पहले कीजिए प्लीज। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बा और बापूजी जो है वो आरती करना शुरू कर देते हैं। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है जहाँ पर अनुज जो है वो अपनी जॉब के सिलसिले में जो है वो फोन मिलाते हुए नजर आता है हर किसी को और वो काफी ज्यादा बिजी होता है। तो अनुपमा वहाँ पर आ जाती है और अनुज को देखने लगती है। और वहीं पर हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो अनुज के लिए दवाई लेकर आई हुई होती है जहाँ पर अनुज जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है। तो अनुज जो है उसे खुद ही खिलाने के लिए कहता हुआ नजर आता है और साथ ही साथ यहाँ पर एक प्यारा सा सॉन्ग भी चल रहा था।
तभी हम देखते हैं कि जैसे ही अनुपमा उसे पानी पिलाती है तो पानी जो है वो उसके मुंह से गिर जाता है और तभी वहां पर अनुज जो है वो उसे साफ करने के लिए भी कहता हुआ नजर आता है। तो अनुपमा साफ करती है। तो जैसे ही वहां से अनुपमा बाहर जाने ही वाली होती है कि अनुज जो है उसे बुलाता है वापस और कहता है कि जल्दी इधर आओ और देखो, मुझे जो है वो अभी एक कंपनी का मैसेज आया था। मैं इतनी देर से सभी लोगों को जो है वो कॉल करके उनको मैसेज कर रहा था, लेकिन ना ही उनका कोई मैसेज आ रहा था और ना ही कोई कॉल बैक वापस आ रही थी। लेकिन अभी जो है ये मुझे मैसेज आया है जिसको मैंने कॉल मिलाया भी नहीं और उन्होंने अपने आप ही मुझे अप्रोच किया है और ये बहुत बड़ी कंपनी है और कहने लगता है कि ये सब जो है वो तुम्हारे आने से हुआ है और सच कह रहा हूँ मैं, ये मुझे जॉब और इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। हाँ, एक टाइम पे जो है ये कंपनी मेरे साथ जो है वो कॉम्पिटिटर थे और मुझसे नीचे थी, लेकिन आज जो है ये मुझे बुला रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए। तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि आपको बुरा नहीं लगेगा कि ये आपकी कंपटीशन वाली कंपनी थी। तो यहाँ पर अनुज कहने लगता है कि किस बात का अनु, बल्कि मुझे तो खुशी हो रही है कि यहाँ पर मैंने इतने सारे लोगों को कॉल किया लेकिन फिर भी कोई मुझे बुला नहीं रहा था, क्योंकि मैं ओवर क्वालिफाइड था किसी के लिए और किसी के पास जॉब ही नहीं थी। लेकिन यहाँ से काम और इंटरव्यू की कॉल आ रही है और मैं जरूर जाऊंगा और पैसे कमाने हैं मुझे, आध्या भी है और मुझे उसका भी देखना है, उसके फ्यूचर की पढ़ाई लिखाई भी देखनी है और तुम्हारी आशा भवन का टैक्स वगैरह भी देखना है और तुमने ऊपर से माही का भी जो है वो जिम्मेदारी ली है तो उसका भी मुझे देखना पड़ेगा और तुम्हारा साथ देना पड़ेगा। और कहता हुआ नजर आता है कि तुमने और आशा भवन ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और मेरी बेटी जो है वो मुझे वापस ला कर दी और अब मुझे जो है वो दोबारा से अनुज कपाड़िया बनना है और तुम लोगों का साथ देना है। और कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया और आध्या का फ्यूचर नहीं देख पाया तो ये पति और ये अनुज जो है वो मर जाएगा। और तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि आपको मैंने कितनी बार कहा है कि ऐसा मत कहिए, हजारों बार कहा है, लेकिन आप बिल्कुल भी सुनते नहीं है। तभी वहां पर अनुज कहने लगता है कि तुमसे मेरी हालत जो है वो छुपी नहीं है और मुझे सब पता है कि ये जो दवाइयां हैं ना मेरी, इनके पीछे कितना ज्यादा पैसा लग रहा है और मुझे जो है वो तुम्हारे लिए इसीलिए सब कुछ करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मुझे मेरी अनु का जो है वो दोबारा से दिल भी तो जीतना है। अनुपमा जो है यहाँ पर मनी मन के अंदर कहती है कि दिल तो आप कब का जीत चुके हैं कपाड़िया जी। तो यहाँ पर अनुज कहने लगता है कि कुछ कहा तुमने, तो अनुपमा जो है वो इग्नोर करने लगती है और बहाने बनाने लगती है। लेकिन यहाँ पर अनुज जो है वो कहता रहता है कि तुमने कुछ ना कुछ तो कहा था। तो यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि आपके कान बज रहे हैं अनुज जी। तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि 5 बजे जाना है, जो गली का होटल है ना उधर जो है वो अचार का हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है तो वहाँ पर हमें जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर अनुज कहने लगता है कि डिलीवरी के लिए साथ चलेंगे ना। तो ये सुनकर जो है वो अनुपमा वहां से चली जाती है और अनुज जो है वो कहने लगता है कि कुछ तो कहा था इसने। और फिर वो कहने लगता है कि बस मुझे एक बार नौकरी मिल जाए और मैं पहले की तरह अनुज बन जाऊं, उसके बाद तुम्हें इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अनुपमा। और तभी हमें सीरियल में जो है वो बा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मीनू के साथ खड़ी हुई होती है और बालाजी से कहती है कि अनुपमा को कहूंगी तो वो गुस्सा हो जाएगी और इनसे कहूंगी तो ये जो है वो समझेंगे नहीं। तो यहाँ पर वो बालाजी से कहने लगती है कि आप तो समझेंगे ना, और अपने सोने का कंगन निकालकर बालाजी को देती है और कहती है कि इससे जो है वो राशन ले आना। और तभी वहां पर बालाजी जो है वो उनके सोने का कंगन देखकर जो है वो कहने लगते हैं कि अरे अरे ये आप क्या कर रही हैं, ये मैं नहीं रख सकता, प्लीज आप रखिए इसको अपने पास। और तभी वहां पर बा कहने लगती है कि ये देखकर मैं आपकी मदद नहीं कर रही हूँ बल्कि अपनी मदद कर रही हूँ, इसको बेचकर जो है वो खाने का राशन आ जाएगा, इससे आप राशन ले आना। और कहने लगती है कि यहाँ पर खाने वाले लोग जो है वो बड़े हैं और कमाई तो बड़ी नहीं है। कहने लगती है कि अनुपमा तो कभी हमें बोझ समझेगी नहीं, लेकिन हमें पता है कि हम जो है वो आप सब लोगों के लिए बोझ बन गए हैं। और तभी वहाँ पर बालाजी कहने लगते हैं कि आप बिल्कुल गलत समझ रही हो लीला जी, ऐसा कुछ भी नहीं है और आप जो है वो अनुपमा का परिवार हो और हमारा भी परिवार हो, और परिवार जो है वो कभी भी बोझ नहीं होता। और कहने लगते हैं कि आप जो है वो परिवार में सबसे बड़ी हैं और आप मुझसे ज्यादा जानती हैं। तभी वहाँ पर बालाजी जो है वो ये सब कहकर जो है वो वहां से चले जाते हैं बिना कंगन लिए हुए। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है जहाँ पर डॉली और डिम्पल जो है वो एक साथ खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं और डिम्पल कह रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि हम भंगार वाले हैं। और तभी वहाँ पर डॉली बहन भी कहने लगती है कि अगर मुझे पता होता ना कि इंडिया आकर ये हालत होने वाली है तो मैं यहाँ कभी आती भी नहीं, और इनफैक्ट मैं मीनू को भी नहीं आने देती। और तभी वहाँ पर डिम्पी कहने लगती है कि ऊपर से जो ये आशा भवन के काम है ना, ये खत्म होने के नाम ही नहीं ले रहे, कभी गद्दे उठाओ, कभी चद्दरें लगाओ, कभी किचन का काम करो और पूरा दिन यही करते रहो। तभी वहाँ पर डोली कहने लगती है कि ये तोशु और पाकी 5 स्टार होटल में ऐश कर रहे होंगे और हम यहाँ पर धूप में सामान छांट रहे हैं,
तो डिम्पल कहने लगती है कि धूप में सामान छाड़ते छाड़ते मेरे नेल्स भी टूट गए। और साथ ही साथ वहाँ पर कहने लगती है कि जाने के लिए तो मैं भी टीटू के साथ जो है वो मुंबई में जा सकती थी, वहाँ पर उसका खुद का घर है, लेकिन मैं अपना बिना हिस्सा लिए जो है वो क्यों जाऊँ। तभी वहाँ पर डॉली भी कहने लगती है कि मैं भी तो यहाँ पर अपने हक के लिए रुकी हुई हूँ, वरना मैं कब की यूएस की टिकट करा लेती और यहाँ से चली जाती। और वहीं पर हम बा को देखते हैं जो कि इन सब की बातें सुन रही होती है। तो यहाँ पर बा कहने लगती है कि तू जाना, वहाँ पर तेरा मुंबई में अपना पति है, अपना घर है, तो यहाँ पर क्यों रुकी हुई है, यहाँ से छूमंतर हो जा। साथ ही साथ वहाँ पर किंजल भी कहने लगती है कि डिम्पी, जब तुम्हें मुंबई में इतना ज्यादा कंफर्ट मिलने वाला है तो अंश को लेकर तुम वहां से तपिस के साथ जो है वो क्यों नहीं चली जाती। और तभी वहाँ पर डिम्पी कहने लगती है कि मैं क्यों जाऊँ। और डोली कहने लगती है कि जब तक हमारा हिस्सा हम लोगों को नहीं मिलता हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और तभी वहाँ पर मीनू कहने लगती है कि मम्मी आप भी हाथ करती हैं। तो यहाँ पर डोली कहने लगती है कि जस्ट शट अप। कहने लगती है कि अगर मैं यूएस वापस गई ना तो तू भी मेरे साथ यूएस वापस जाएगी, और ये मत सोचना कि मैं तुझे तेरी जिंदगी जो है यहाँ पर बर्बाद करने दूंगी। किंजल से कहने लगती है कि किंजल तू ये अनुपमा बनना ना बंद कर अपना। तभी वहाँ पर किंजल कहने लगती है कि जिस अनुपमा से आप लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है ना, वही अनुपमा जरूरत पड़ने पर जो है वो आप लोगों के काम आती है। तभी वहाँ पर बाबी कहते हुए नजर आती है कि हाँ, हमेशा जो है वो हमें ही अनुपमा की जरूरत पड़ी है, अनुपमा को कभी भी हमारी जरूरत नहीं पड़ी है। और फिर हम वहाँ पर डॉली को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि माफ करना देवियों, आप ना अनुपमा का राग जो है वो कहीं और जाके जपना। और डिम्पी कहने लगती है कि हाँ, पहले ही हमारा मूड जो है वो खराब है, हमारा और मूड खराब करने की और कोशिश मत करो। और तभी हमें सीरियल में जो है वो पाकी और तोशु को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो 5 स्टार के होटल में आराम से मजे करके जो है वो खाना खा रहे होते हैं और खूब ज्यादा मस्ती मजाक जो है वो डांस वगैरह करते हुए नजर आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर पाकी जो है वो अपनी फोटोज क्लिक करके जो है वो पोस्ट कर देती है, जहाँ पर आद्या जो है वो किंजल को दिखाते हुए नजर आती है कि पाकी दीदी ने अभी पोस्ट की है होटल की ये पिक। तभी वहाँ पर किंजल जो है वो फोटो देखकर कहने लगती है कि इन्होंने होटल में चेक इन किया है, ये सच में ना गोन केस है। और तभी वहाँ पर आद्या कहने लगती है कि इन लोगों को इतना तो सोचना चाहिए ना कि अब इनके क्रेडिट कार्ड के बिल जो है वो वनराज अंकल नहीं भरेंगे और सारे बिल जो है ये इन्हें अपने आप भरने पड़ेंगे। तो किंजल भी कहती है एग्जैक्टली। और तभी वहाँ पर किंजल कहने लगती है कि क्रेडिट कार्ड की भी जो है वो एक लिमिट होती है, अगर वो क्रॉस हो गई तो ये लोग कहाँ से देंगे। और फिर आद्या से कहने लगती है कि ये सारी पिक जो है वो तुम मम्मी को मत दिखाना, वरना वो अपसेट हो जाएंगे और तोशु और पाकी को तो ये ऐशगिरी ना सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाली है। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि बा, अनुपमा और किंजल जो है वो आशा भवन में बैठकर प्याज वगैरह और सब्जी वगैरह काट रहे होते हैं और वहीं पर डिम्पी और डॉली भी आ जाते हैं। तो बा उनसे भी कहती है कि तुम भी बैठकर यहाँ पर प्याज काटो। और तभी वहाँ पर डिम्पी कहने लगती है कि सुबह ही तो हमने इतना ज्यादा प्याज काटा था। तो यहाँ पर बा कहने लगती है कि सुबह जो प्याज काटा था ना वो नाश्ते के लिए था, अभी हम टिफिन के लिए काट रहे हैं। तो तभी वहाँ पर डॉली कहने लगती है कि हाँ, तो टिफिन की कमाई हमें नहीं मिलती जो हम टिफिन के लिए जो है यहाँ पर प्याज काटे। तभी वहाँ पर बा जो है वो उन्हें कहने लगती है कि टिफिन की कमाई से यहाँ पर आशा भवन का पूरा खर्चा चल रहा है, तुम जो ये खा रहे हो, पी रहे हो, रह रहे हो, सब इसी से चल रहा है, और बैठ के यहाँ पर चुपचाप से प्याज काटो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डॉली और डिम्पी जो है वो प्याज काटना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद जो है वो ड्रामा शुरू कर देते हैं कि हमें बहुत ज्यादा मिर्च लग रही है, हमारी आंखों से आंसू निकल रहा है। तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो 2 हेलमेट लेकर आती है और दोनों के सर पे डाल देती है और कहती है कि अब आराम से काटो, अब तुम्हारे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम्हारी कोई भी आंखें नहीं जलेगी। और तभी वो चुपचाप से जो है वो प्याज काटने लगते हैं। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाता है कि नंदिता जो है वो वहां से आ रही होती है और जैसे ही वो आती है तो उसके पाँव के नीचे जो है वो पेंसिल आ जाती है, जिससे वो फिसल कर जो है वो गिरने ही वाली होती है कि तपिस उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है कि नंदिता तुम ठीक तो हो ना। तो नंदिता यहाँ पर कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और ये चीज़ जो है वो डिम्पल भी देख लेती है और उसके पास जाकर जो है वो उसे जोरदार चांटा मारती है और कहती है कि तुम मेरे पति पे डोरे डाल रही हो, मुझे सब पता है। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि ये क्या बदतमीजी है। तो डिम्पल कहने लगती है कि चिल्लाइए मत, आपको आपकी ननिता की हरकतें नहीं दिखाई देती कि वो मेरे पति के ऊपर जो है वो डोरे डाल रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि डिम्पल जो है वो अनुपमा को बहुत उल्टा फुल्टा बोल रही होती है और बहुत ही ज्यादा गलत चीजें जो है वो उसके लिए बोलती रहती है। तो यहाँ पर अनुपमा तो पहले सुनती रहती है, लेकिन यहाँ पर डिम्पी जो है वो चुप होने का नाम ही नहीं लेती, जिसकी वजह से अनुपमा जो है उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और सभी घर वाले जो है वो चुप हो जाते हैं। और जब यहाँ पर डिम्पी को थप्पड़ पड़ता है ना, तब उसके मुंह से आवाज नहीं आती और वो
बिल्कुल ही चुप हो जाती है। और तभी वहाँ पर जो है वो डिम्पी गुस्से में कहने लगती है आशा भवन के लोगों से कि जिस औरत को आप अपना मसीहा समझते हैं ना, देखना वो आपको एक दिन किसी कहीं कभी नहीं छोड़ेगी। और कहने लगती है कि मेरी बात को जो है वो लिख कर रख लीजिए, एक दिन ये औरत जो है वो आपके दिल और विश्वास को जो है वो जरूर तोड़ेगी। और तभी हमें सीरियल में आगे तोशु और पाखी को दिखाया जाता है जो कि होटल में जो है वो मस्ती मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये होटल तो हमारे लिए स्वर्ग है और आशा भवन तो हमारे लिए नर्क था। और कहने लगते हैं कि आज हमने जो है वो बहुत ज़्यादा खा लिया है, अब ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर सो जाते हैं और उसके बाद शॉपिंग करने चलेंगे। तभी वो जैसे ही सोने वाले होते हैं तो वहाँ पर बेल बजती है और वो कहने लगते हैं कि अब कौन आया। तो जैसे ही यहाँ पर तोसू जो है वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर होटल का स्टाफ आया हुआ होता है पेमेंट लेने के लिए। और तोसू जो है वो कहता है कि अभी तो हम यहाँ पर आए हैं और आप पेमेंट लेने के लिए पहले ही आ गए, अभी जब हम चेकआउट करेंगे तो हम आपको पेमेंट दे देंगे। तो यहाँ पर पेमेंट लेने के लिए जो स्टाफ आया हुआ होता है वो कहने लगता है कि नहीं, हमें अभी पेमेंट चाहिए। तभी वहाँ पर तोसू जो है वो पेमेंट देने के लिए मान जाता है और जैसे ही वो अपना क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जा ही रहा होता है कि यहाँ पर सीरियल जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि तोशु और पाखी जो है वो अपना पेमेंट जो है वो पूरी बिल जो है वो पे कर पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।